आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। इस समय हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जिस तरह एक आर्डर निकाला जाता है जहाँ पे कहा जाता है कि जो काचराई ज़मीनें हैं, जहाँ स्ट्रेट लाइन है, रोशनी एक्ट की ज़मीनें हैं, उनको खाली करवाया जाएगा। अगर इस समय की बात करें, कोर्ट बंद है इस समय, तो जिस तरह बोर्ड लगाए जा रहे हैं, आपने कई न्यूज़ पोर्टल में देखा होगा, नोटिस देखे होंगे कि कई जगहों पे जो बोर्ड लगाए गए। इस समय हमारे साथ एडवोकेट राम मोहम्मद जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज ये सरकार को किस तरह का कदम उठाना पड़ा। देखा जाए, अगर कई कई सालों से लोगों ने कब्ज़ा लेके बैठे हुए थे और घर डाले हुए थे, खासकर अगर गरीबों की बात करें, कईयों ने कुल्लियाँ डाली हुई हैं, कईयों ने किस तरह का गुजारा चल रहा था। राम मोहम्मद जी, जिस तरह आर्डर निकाला जाता है, कहा जाता है कि जो काचराई ज़मीनें, स्ट्रेट लाइन है, रोशनी एक्ट की ज़मीनें हैं, उनको खाली करवाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन के बोर्ड लगाए जाएंगे। क्या ये इस समय कोर्ट बंद है? क्या लगता है ये सही तरीके से काम हो रहे हैं? ये जो ऑर्डर्स निकलते हैं, मैं तो सबसे पहले ये बात शेयर करना चाहूँगा कि एक समय था कि जब हम 3500 और 370 को लेकर काफ़ी चर्चा रही इस बात की, और किस तरीके से 370 जो है वो ख़त्म हुआ, वो सभी भलीभांति जानते हैं। इस समय भी हम बात करें तो ऑर्डर्स जो हैं, हाई कोर्ट का जो है वो ऑर्डर कुछ और कहता है, हाई कोर्ट में जो केसेस हैं उनका स्टेटस जो है कुछ और कहता है। रेवेन्यू के कमिश्नर सेक्रेटरी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो अलग अलग डीसी ऑर्डर्स निकालते हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कंट्राडिक्ट कैसे करते हैं। जैसे हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो यहाँ पे जितने भी स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले खासकर, वो चाहे 10th तक हैं चाहे 12th तक हैं, उनको एक केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना होता है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो स्कूल वाला जो है वो अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है एडीसी के पास, या यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देते हैं एसडीएम के पास। एसडीएम साहब मार्क करते हैं तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब करते हैं नायब को, और नायब तहसीलदार करते हैं पटवारी को। पटवारी स्कूल विजिट करता है, रिपोर्ट देता है, एक प्रिंसिपल एफिडेविट देता है कि केमिकल्स आर सेफ एंड दे आर केप्ट इन ए लॉकर एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू लुक आफ्टर इट। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट वो केमिकल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात। अब चले जाएं हम सुंदरबनी या राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात। तो सुंदरबनी में एसडीएम पोस्ट नहीं है, वहाँ एडीसी पोस्ट है। वहाँ के एडीसी साहब एक ऑर्डर निकालते हैं, कमेटी बनाते हैं कि चेयरमैन कमेटी का जो है तहसीलदार सुंदरबनी होगा, एक उसमें जेडीओ सुंदरबनी, एक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी, और एक AWR&B का जो है वो स्कूल को जो है विजिट करके तो केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट देंगे। अब AWR&B वाले के पास जब स्कूल वाले जाते हैं तो वो कहते हैं दिस इज नॉट माय जॉब, आई एम कंसर्न टू इशू बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट। केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है उस पर जो है वो मेरा कोई लिंक ही नहीं है, मैं नहीं करूँगा इसको। तो कहने का मतलब ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट है तो दूसरी कमेटी, दूसरी तरह का ऑर्डर। अब चले जाएं हम राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर किसी स्कूल को लेना है तो वहाँ का जो है, वहाँ के जो है इंस्पेक्शन करेगा जी किसी गवर्नमेंट स्कूल के केमिस्ट्री का लेक्चरर जो है वो करेगा, तो वैसे मिलेगा। सेम ऐसे ही जैसे केमिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अलग ऑर्डर है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का सुंदरबनी का अलग है, और किसी डिस्ट्रिक्ट का अलग है। ऐसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरह की जो है ज़मीनें हैं। अगर ज़मीनें, ये जो स्टेट लैंड और काचराई की बात करते हैं, ये सरासर एक डर का माहौल फैलाने वाली बात है। ये बोर्ड शो भी लग रहे हैं ना, और ऊपर से देखा जाए कि कोर्ट बंद है इस समय। 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया, लगभग 15 दिन है बीच में, 10-15 दिन बीच में है। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि जब कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़े तो उसको लेकर
ऑर्डर निकाला गया कि पहले 3 महीने का टाइम दिया जाता है, तो अब लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया। देखिए, मौजूदा समय में, इस समय जब से ये लोगों ने मैंडेट दिया था, पीडीपी भाजपा की जो है वो सरकार बनी थी। भाजपा किस तरह से सरकार छोड़ के भाग गई। 25 एमएलए जम्मू के लोगों ने जो है वो इसलिए नहीं चुने थे कि ये सरकार छोड़ के भाग जाए, इसलिए चुने थे कि जम्मू में डेवलपमेंट जो है वो होगी, कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका बना। लेकिन किस वजह से तब जब सरकार बनाई तब 370 को डिफेंड करने की बात का एग्रीमेंट इनका हुआ था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, लेकिन बीच में जैसे ही इनको ये मंत्री पद मिले, जैसे ही इनको काम करने का मौका मिला, तो जम्मू के हक में, डेली वेजेस के हक में काम करने के बजाय, लोगों के ज़मीनों के इशू उनको राइट्स देने के बजाय, पीओके के रिफ्यूजीज़ को राइट्स, उनके प्रॉपर्टी के राइट्स, उनके एजुकेशन के राइट्स, उनकी जॉब के राइट्स देने के बजाय इन्होंने भाग खड़ा होना बेहतर समझा। और वो सरासर गलत ही था। लोगों ने इसलिए सरकार नहीं बनाई थी, इसलिए मैंडेट नहीं दिया था पीडीपी और बीजेपी को कि ये सरकार छोड़ के बीजेपी वाले भाग जाएं। और इनके टाइम में कोई काम लोगों के हक में नहीं हुआ है। जब लोगों ने इनसे जो है अपना ड्यू शेयर, जो काफ़ी सालों से इनके जैसे पीओ के रिफ्यूजीज़ का, लैंड का, जॉब का, एजुकेशन के वो राइट्स इन्होंने मांगे, और भी लोगों ने जो राइट्स मांगे, इन्होंने राइट देने के बजाय सरकार छोड़ के भाग गए। अब ज़मीनों की अगर हम बात करें तो ज़मीन 10 तरह की जनाब। जो पीओके से रिफ्यूजी यहाँ पे आए हैं, कुछ को अलॉटमेंट हुई कस्टोडियन लैंड पे, कुछ को अलॉटमेंट हुई स्टेट लैंड। अब अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट है। आज अगर उसका भी एक डिस्ट्रिक्ट में उनके फर्द कट रहे हैं, उनकी सेल हो रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको बंद किया है, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में वैसा कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे अलॉटमेंट हुई नहीं। अब तो ख़त्म कर रहे हैं सारा कुछ, जिस तरह स्टेट लाइन की बात करें, कस्टोडियन की बात करें, काचराई की बात करें, अब तो बोर्ड शोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं। अगर खासकर बात करें, जिस शख्स ने 5 मरले ज़मीन में अपना मकान डाला होगा, अपनी पूरी मेहनत की जो कमाई थी उस पर खर्च किया होगा, जब वो तोड़ा जाएगा, जहाँ उस पर बोर्ड लगाया जाएगा, किस तरह का हाल होगा उन लोगों को? देखिए, ये जुमलों की सरकार, जुमले वालों की सरकार, जुमले वालों के बिठाए हुए एलजी साहब आते ही कहते हैं कि जम्मू में जो है वो एम्प्लॉयमेंट बिहार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनके लिए एक अचंभे की बात है, कैसे हुआ कैसे? यहाँ पे एक अलग स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस था। बड़े दुख की बात है कि यहाँ के लोगों को शायद ये समझ नहीं आया कि बिहार भी स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, कुछ और स्टेट स्पेशल स्टेटस मांग रही हैं, और काफ़ी 4-5 स्टेट स्पेशल स्टेटस को ऑलरेडी एंजॉय कर रही हैं। स्पेशल स्टेटस जाने के गम बनाने के बजाय इन्होंने लड्डू बांटे, या कुछ लोगों ने लड्डू बंटवाए। मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे यहाँ पे जम्मू में एक फैक्ट्री चलाता है, कोई यूपी का लड़का है, उसके 10-15 एम्प्लॉयज़ भी जो हैं, स्टिचिंग फैक्ट्री है उनकी, कपड़े सीने की। तो वो मुझे कहने लगा कि हमें समझ नहीं आ रही कि लड्डू तो हमें बांटने चाहिए थे 370 टूटने के, कि अब हमें यहाँ पे ज़मीन ले सकेंगे, अब यहाँ कारोबार खुल के कर सकेंगे, अब यहाँ मकान बना सकेंगे, लड्डू हमें बांटने चाहिए थे। तो ये बांट वो रहे हैं जिनका गया है, जॉब का राइट भी गया है, जिनका लैंड का राइट भी गया है, तो वो लोग लड्डू बांट रहे हैं। कहने का मतलब कि ये किसी यूपी वाले को भी समझ आ गया कि लड्डू हमें बांटने चाहिए थे, जबकि ये बांट रहे हैं। तो ये क्रिएट किया गया ऐसा माहौल। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जम्मू वाले ऐसा सोचें कि कश्मीर वालों का कुछ नहीं रहना चाहिए, उसमें हमें बेशक सब कुछ खोना पड़े। ये किसी का क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। वो कोई एक रीजन दूसरे रीजन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ज़मीनों के जो है 5-5 मरला की जैसे आपने बात की, लोग 50-50 साल से अपना जो है वो घर बना के रह रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से 5-5, 10-10, 15-15 कनाल के जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लैंड दी जा सकती है, अलग अलग लोगों को जो है वो लैंड बिना किसी कंसिडरेशन के दी जा सकती है, तो जो गरीब आदमी है
5 मरले में रह रहा है, 10 मरले में रह रहा है, अपनी सब्जी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उसको जो है वो उसका हक कभी नहीं छीना जाना चाहिए। फिर मैं ये कहूँ, एक वो लोग हैं, जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हुआ तो लैंड टू टिलर इन्होंने दिया। कुछ लोगों ने जाके पटवारी के साथ सांठ-गांठ करके, या जो अवेयर लोग थे उन्होंने जाके तो अपना करवा लिया, अपने डॉक्यूमेंट्स करवा लिए, करवा के वो लैंड सेल भी कर दी, सेकंड पर्सन को कर दी, थर्ड पर्सन को कर दी। और कुछ लोग जो है वो गरीबी की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से, पटवारियों के साथ जान पहचान ना होने की वजह से, या पटवारियों का बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होने की वजह से अपने नाम नहीं करवा पाए। तो वो फॉल्ट मैं कभी नहीं कह सकता कि उन लोगों का, इनोसेंट लोगों का फॉल्ट नहीं हो सकता, वो एडमिनिस्ट्रेशन, देन एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका फॉल्ट है कि जो लोग नहीं जा सके, जो नहीं पहुंच सके, उनको भी वो शेयर मिल गया होना चाहिए था, वो उनको टाइटल मिल गया होना चाहिए था लैंड का। और दूसरा जो है, अब अगर किसी को अलॉटमेंट हुई थी, अब उसकी सेल क्यों बंद कर रहे हैं? जो सेल करके चला गया, दैट मीन्स वो बच गया। जिसने सेल नहीं किया, जिसने उसको प्रोटेक्ट करके रखा अपने बाप दादा की विरासत को, अब जो है वो कह रहे हैं उस पर बोर्ड लगेंगे या ऐसा कुछ। ये सरासर कंफ्यूजन की स्थिति है। कोड भी तो बंद है, जहाँ पे अपनी अपील रख सकते थे, जहाँ पे अपनी आवाज़ रख सकते थे, अब कोड बंद है, तो उसी बीच में सारा ये काम हो रहा है। देखिए, कुछ केसेस जो आम आदमी जो है, वो गरीब आदमी, आम आदमी, इंसाफ इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है मिलना, आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये बात जो है वो जुडिशरी के ऑफिसर्स भी कहते हैं कि आम आदमी के लिए इंसाफ लेना बहुत मुश्किल हो गया। जिनकी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, लार्ज एरिया था, और कई लोगों की पहले की लीज वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह हुए थे, उन लोगों ने, कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसी तरह के जो केसेस हैं, कुछ जो हैं वो हाई कोर्ट जम्मू में भी सुनवाई उनकी हो रही है, तो आप भी जाके वहाँ पे अपने केसेस फाइल कीजिए। और इससे जो है सुप्रीम कोर्ट वाला वो केस जो है वो कोई ख़त्म नहीं हो गया। जम्मू हाई कोर्ट में जो है उसको अपना जो एक रिव्यू पिटीशन यहाँ पे चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें अपना पक्ष रखने के लिए जो है उनको एक मशवरा दिया गया, बताया गया। तो सर, एक चीज़ और सुनने में आई थी कि काफ़ी चर्चा में रही कि जो कोट बलवाल के अंदर रिंग रोड निकल रहा है, कंगरेल पंचायत से लेकर बलवाल पंचायत, हेडक्वार्टर पंचायत के अंदर तक, जो 500 मीटर ज़मीनें ली जा रही हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात की जाती है और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर डीलर्स, अगर प्रॉपर डीलर्स बोल रहे हैं इनको, वो लोग मिलजुल कर काम करवाई जा रहे हैं। मतलब आज जिस तरह स्टेट लाइट में बोर्ड लग रहे हैं, काच लाइट में बोर्ड लग रहे हैं, रोशनी एक्ट में बोर्ड लग रहे हैं, क्या जिस तरह स्मार्ट सिटी का काम, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी शुरू होगा, क्या जो वो काम जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपया खर्च किया है, क्या आने वाले समय में उनका भी तोड़ा जाएगा? जहाँ तो उसको अभी से कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ वो कोई मिली जुली बकत के साथ ही काम शुरू करवाए जाते हैं। देखिए, सरकार को जब अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे इनको सूट करता है, जैसे इनको सस्ता पड़ता है, उस हिसाब से ये अपने डिसीजंस जो हैं वो ले लेते हैं। मैं एग्जांपल, आपने रिंग रोड का बात किया, तो मैं उसी के साथ जुड़ती बात है कि जम्मू से लेकर अखनूर तक हाईवे वाइडनिंग का काम चला। जम्मू से लेकर अखनूर तक जितना भी रोड है, ये सारा नहर के किनारे किनारे, नहर के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और नहर का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड है, वो दोनों साइड नहर के मान लो 100 फुट के करीब जो थी। अगर इसी को 100 फुट दोनों तरफ थी, और दोनों साइड पे, एक साइड तो ओल्ड पाथ, ओल्ड जो रोड है वो चल रहा था, दूसरी साइड भी जो है लगभग 70% के करीब रोड, लिंक रोड, छोटा रोड, स्मॉल रोड, वो ब्लैक टॉपिंग हुआ। 70% जम्मू से लेकर अखनूर तक था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि दोनों साइड ये 100 फुट ले लें, तो बीच में एक डिवाइडर की तरह नहर आ जाए, एक ब्यूटीफुल, जैसे दिल्ली में है, अदर प्लेसेस पे जो जितनी भी कैनाल्स हैं उनके दोनों साइड जो है वो रोड है। अब इनको सूट किया, जैसे इन्होंने एक साइड नहीं लिया और एक साइड ज़्यादा लिया। अब एक साइड जब नहीं लिया तो वो गलत है। अगर दोनों तरफ आपका है तो दोनों तरफ जो है बना लेना चाहिए। वैसे ही
इन्होंने कंपनसेशन, वहाँ पे भी मैं ये लैंड का मसला जुड़ता है। एक तरफ जो है ये कहते हैं कि जो 15-20 साल से किसी ज़मीन पर रह रहा है तो वो उसकी ऑनरशिप, उसको ऑनर माना जाना चाहिए। यहाँ पे लोग 30-30 साल से रह रहे थे। अब तो उनको गवर्नमेंट बोर्ड लगेंगे ना, स्टेट लाइन के, काचराई के, रोशनी एक्ट के। 30-30 सालों से लोग यहाँ पे रह रहे थे। उनके कईयों के स्ट्रक्चर, यहाँ मिश्रीवाला में 40 के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी वो गिरदावरी चलती थी। उनका वहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस था या उनकी वहाँ पे शॉप थी, तो उनको 1 रुपया भी लैंड का जो है वो कंपनसेशन नहीं मिला है। ना कंपनसेशन ना रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब जिसका जो 20 साल से रह रहा है और उसका पूरा स्ट्रक्चर चला गया, लैंड भी चला गया, तो जैसे कि पुराने टाइम में बस स्टैंड के लोगों को अगर उनके स्ट्रक्चर्स गए तो उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया गया, स्पेस उनको दी गई काम करने के लिए। एयरपोर्ट पे अभी जो है जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया उनको जो है वो अल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए लैंड प्रोवाइड की गई। रेलवे स्टेशन में जब डिमोलिशन हुई थी उनको भी मिली थी। तो फिर जम्मू अखनूर जब हाईवे पे बड़ी संख्या में लोग जो हैं बिल्कुल उनके स्ट्रक्चर चले जाते हैं, उनकी गिरदावरी वाली लैंड भी चली जाती है, तो उनको लैंड के बदले कहीं पे रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। तो ये हर दिन कानून जो है वो नई तरह का लाते हैं, हाहाकार मचता है, पीठ थपथपाते हैं अपनी खुद, और उसमें चाहें तो बदलाव ला देते हैं, चाहें तो नहीं लाते। एक चीज़ हमने भी जानने की कोशिश की थी डिपार्टमेंट के लोगों से, खासकर तहसीलदार साहब की बात करें, नायब साहब की बात करें, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। जो रिंग रोड का रास्ता है, जो उसकी साइडों पे जो ज़मीन है, वो एक तरफ कहा जाता है उनकी तरफ से जहाँ तो जेडीए के पास है, तो दूसरी कहा जाता है हाउसिंग कॉलोनी के पास है। तो वो लगता नहीं है कि अब अगर उनके पास है तो फिर वहाँ पे काम किस तरह से चल रहे हैं? मतलब कि देखा जाए स्मार्ट सिटी का काम है, प्रोजेक्ट है, कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन फिर वहाँ पे काम किस तरह से हो रहे हैं? ज़मीन तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा उनको, तो फिर वो काम किस तरह से लग रहे हैं? क्योंकि खासकर देखा जाए जिस तरह बताया जाता है कि कस्टोडियल लैंड अप हो रही है, सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीनों में किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं? देखिए, कस्टोडियन लैंड और स्टेट लैंड में जो है वो फ़र्क है। बिल्कुल। काम करवाने की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं। गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून। उसकी मैं मिसाल दूंगा। अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वाला गलती से जाके किसी खड्ड से रेता या बजरी भर के लेके आता है, उसको माइनिंग माफिया या क्या क्या नाम देंगे, उसका ट्रैक्टर पकड़ के थाना में पकड़ा जाएगा, 20-25 हज़ार रुपया उसको पेनल्टी पड़ेगी, वो ट्रैक्टर महीनों वहाँ पे सड़ता रहेगा। ये गरीब के लिए कानून है। और अमीर के लिए या जो बाहर से आई हुई कंपनीज यहाँ पे पहाड़ों के पहाड़ खोद के अपने क्रशर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, या सरकारी प्रोजेक्ट्स की आड़ में अपने लोगों के जो है वो लैंड फिलिंग कर रहे हैं या और कर रहे हैं। ये 2 कानून यहाँ पे चल रहे हैं, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? रसूखदारों के जो है वो काम चलते हैं, कोई नहीं रोकता है। तो गरीब आदमी का बना बनाया जो है वो जाके दिन दिहाड़े जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर की मदद से, पुलिस की मदद से तोड़ दिया जाता है। तो मैं यही कह सकता हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, और ख़ासकर इस समय जो है वो सुनवाई किसी तरह की है नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि अंत इस जुल्म का जो है वो होगा। वो जुल्म की बात करें तो चाहे मैं वो जो डेली वेजेस पे जुल्म है उसकी बात करूं, चाहे कश्मीर रैबरे खेल वाले हैं उन पे जो डंडे बरसाए जाते हैं, चाहे वो यहाँ से जाकर कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी करते थे, वहाँ पे कश्मीर में जो हमारे और साथी भी जो हैं कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वहाँ पे काम करते थे, तो इनको एक किस्म का वहाँ इस्तेमाल किया जाता रहा अलग अलग दौर की अलग अलग सरकारों का, कि हाँ जी आप जाके वहाँ ये मिशन हमारा सक्सेसफुल कीजिए, ये पार्टी का सक्सेसफुल कीजिए, ये मिशन सक्सेसफुल कीजिए। तो आज क्या हालात? लोग काफ़ी परेशान हैं इस समय ज़मीनों को लेकर, जिस तरह से ऑर्डर निकाला जाता है। तो अभी अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? खासकर कोर्ट भी बंद है, जिस समय मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि कोर्ट बंद है। कोर्ट के इस समय जहाँ पे अपनी आवाज़ रख सकता था एक व्यक्ति, वो इस समय बंद है। तो अभी क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से?
मैं यही कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ासकर कठुआ से लेकर पीर पंचाल तक, और ख़ासकर जो लोग कठुआ साइड के रिंग रोड वाले या एक्सप्रेस रोड वाले जो अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह से डिमांड कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि पुराने समय में अलग अलग राजाओं महाराजाओं या अलग अलग दौर आए, दौर एक का नहीं रहा, दौर दूसरे का नहीं रहा, दौर तीसरे का नहीं रहा, तो दौर ये भी नहीं रहना है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, मालिक सबकी मदद करेगा। इस कंफ्यूज्ड सिस्टम का इस समय जो है लोगों की किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, ये इंसाफ जल्द होगा। सरकार जो है वो बननी चाहिए, जल्द से जल्द बननी चाहिए। इलेक्शन जो है विदाउट डिले यहाँ पे होने चाहिए। सरकार बनेगी तो लोगों की सुनवाई होगी। जनप्रतिनिधि यहाँ के चुने हुए ही, रीजनल ही जो है वो उसका फैसला कर सकेंगे कि किसका क्या क्या बनता था। ये बाहर से आए हुए ऑफिसर जो हैं इनको पता ही नहीं है कि कब एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट हुआ, कौन सी कस्टोडियन की लैंड किन लोगों को दी गई, पीओके के रिफ्यूजीज को दी गई या नहीं दी गई, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को दी गई या नहीं दी गई, लैंड टू टिलर जो था उसमें किस किस का कितना कितना ड्यू शेयर था, पुराना जो राजपूत लोगों की जगह थी तो वो टिलर्स को कितना, उसका कोई आज तक ड्यू शेयर है ही नहीं था कि 1/4 मिलेगा, 1/3 मिलेगा या हाफ मिलेगा, कल्टीवेटर को बाग को कितना मिलेगा वो कोई था ही नहीं। तो कानून में जो है वो जब तक ना सरकार चुनी जाए, जब तक ना जम्मू कश्मीर के यहाँ के रहने वाले लोग जो है उसी का फैसला ले सकते हैं। ये बाहर से आकर जो कहते हैं ओ हो यहाँ पर तो नौकरियां पॉपुलेशन के हिसाब की परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है, तो अब क्या करें। अब जम्मू कश्मीर में जो है वो बिजली की प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि इस समय हमें जो है जम्मू वालों को 2-2 घंटे तड़पा के बिजली दी जाए और बाकी वाली बिजली जो है वो सारी बाहर बेच दी जाए। जम्मू कश्मीर में अगर पत्थर रेता बजरी ज़्यादा है तो ये थोड़े मतलब है कि गरीब आदमी का रोक दिया जाए और पंजाब हरियाणा वाले आके जो है वो यहाँ से भर भर के टिप्पर ट्रॉली बड़े बड़े 12-12 16-16 चक्की यहाँ से भर भर के लेके जाते जाएं। तो ये चीज़ें जो हैं इसका लोगों को संयम से इंतज़ार करना चाहिए और अपने मत का दान आने वाले टाइम में जब भी मिले तो तब जो है वो सही करना चाहिए, यहाँ के सही लोगों को चुन के भेजना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि यहाँ के जम्मू के रीजनल पार्टीज़ को अगर वोट दे के वो बनाया जाए एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्टीज़ तो वो ज़्यादा इनके लिए आसान रहेगा, उसी से इंसाफ मिल सकेगा। इसके बिना जब तक ये यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक जो है इंसाफ इनको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इस समय जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उनको जानकारी ही नहीं है या उनको जो है वो मिसलीड किया जाता है या गलत तरीके से आंकड़े वगैरह पेश करके तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो ऑर्डर मिल रहे हैं देखने को मिल रहे हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में नोटिस मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे, किसी में गरीब को मिल रहे हैं, किसी को अमीर को देखा जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मैं कहूँगा लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं और मैं कोर्ट्स बेशक बंद हैं, तो इस समय छुट्टियों का आप हाई कोर्ट का हवाला दे रहे होंगे कि बंद है, कोर्ट कभी बंद नहीं होता। सू मोटो कॉग्निजेंस, अगर पब्लिक का हाहाकार है, सू मोटो कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट्स को भी जो है वो लेना पड़ेगा लोगों के हक में। ऐसा जो है वो मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी, द्रौपदी मुर्मू जी ने भी एक अनाउंसमेंट, एक सभा को एड्रेस करते हुए वहाँ ये बोला है कि हम इन लोगों का भला करने के लिए बैठे हैं, हम इनके लिए हैं, हम इनके लिए चुने हुए हैं, हमें और जेलें नहीं बनानी हैं, हमें और जो है क्राइम को इंक्रीज़ नहीं होने देना है। तो अगर गलती से किसी की छोटी मोटी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ज़मीन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को हमें अवेयर करना होगा। और सेंटर ने ये देखना पड़ेगा, दिल्ली सरकार ने ये देखना पड़ेगा कि जम्मू के लोगों को जिस
चाहे वो डेली वेजर पे हो रहा है, चाहे वो ज़मीन के मसले में है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई के मसले में है, चाहे वो दिहाड़ीदार के मसले में, हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी बढ़ती रही तो गरीब लोगों का जो है वो जीना मुश्किल हो जाएगा। गरीब लोग, डर का माहौल जो है वो बना हुआ है कि ज़मीनें हमारी रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। इंसाफ होगा, ये ऑफिसर्स नहीं देंगे तो कोर्ट को देखना पड़ेगा, कोर्ट नहीं देखेगा सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा। जल्द ही उनके फेवर में कोई राहत की खबर मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ज़रूर आएगी। जिस तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों ऑर्डर भी आए थे स्टेट लाइन को लेकर। हमारे साथ एडवोकेट राम मोहम्मद जी थे, इनसे बातचीत की। खासकर अगर गरीब लोगों की बात करें, जिस तरह जिसने 5 मरले में मकान डाला होगा, स्टेट लाइन की ज़मीन लगा लो, अगर कांचराई की ज़मीन लगा लो, रोशनी एक्ट की ज़मीन लगा लो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में नज़र आती है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर खासकर बलवाल की बात करें, जहाँ और कई क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, खासकर प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से बात करें, काम चल रहे हैं, लेकिन उनका जिस तरह हमने पिछले दिनों भी कई बार हमने खबरें करके दिखाई कि ज़मीन किस तरह की है, किस तरह की नहीं है। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टोडियन लैंड है, जो रिंग रोड की बात करें, तो वहाँ पे देखा जाए कि किस तरह से काम चल रहे हैं। इस तरह देखते हैं। सप्लानी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।